एक बार मैं जल्दी से वैसे बता देता हूँ। ये आपका कौन सा आता है, ये एक्स और तुमने तो पढ़ाई है। एक्स और अगर एक्स है, वाई है या एफ है, फंक्शन क्या आता है इसका, बोलो। तुम्हारा हो जाएगा, हाँ रिवीजन बोलो। एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, वो एक ही बात है, चाहे इसको पहले लिख लो, ठीक है। और इसका बूलियन वैसे कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, इसका मतलब होता है एक्स एक्स और वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखूं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई बार लिख सकते हैं, सेम आएगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है आपके पास, कितने आउटपुट आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास में। अगर 0 0 लूंगा तो क्या आएगा, अगर आप यहाँ 0 0 लोगे तो इसमें एक बार पुट करके देखो क्या आएगा, इसमें पुट कर लो 0, और 0 1 लेंगे तो 1, और 1 0 लोगे तो 1, और 1 1 लोगे तो 0, क्योंकि 1 यहाँ पुट करते ये इसको 0 बना देगा, और अगर यहाँ वाला जो 1 है ये इसको 0 बना लेगा। ये क्लियर है। तो इसका जो आउटपुट है, अगर दोनों ये सेम निकल गए तो कितना आ रहा है, 0, और जब दोनों अलग अलग है तब कितना आ रहा है, 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f इक्वल्स टू 1 फॉर x इक्वल्स टू y, बोल सकते हैं क्या, या x डजंट इक्वल्स टू y, डजंट इक्वल्स टू, एंड 0 कहाँ आएगा, फॉर x इक्वल्स टू y, ठीक है। अब इसके अंदर आपको XOR में एक ट्रिक याद रखनी है, जैसे मान लो 3 इनपुट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि x और y, x और z आ रहा है, ठीक है, 3 इनपुट आ गए, इनपुट तो 3 भी हो सकते हैं, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा। तो इसका सीधा सीधा रूल ये है कि आपको जितने भी x y z तीनों दिए हुए हैं उनमें आपको 1 को काउंट करना है। अगर जितने 1 आते हैं, या तो 1 इवन में आएगा या 1 ऑड में आएगा। मींस जैसे मान लो कि ये नंबर है 111, 111, इसका मीनिंग क्या है, 1 कितने हैं, 3 है, तो ऑड है या इवन है, ऑड। तो जब भी 1 ऑड आएगा तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 1, और जब भी 1 इवन में आएगा तो आउटपुट कितना आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल 000 है इसमें XYZ, तो कितना आएगा, 1 कितने हैं इसमें, 0 है, 1 है ही नहीं, तो 1 इवन हुआ, मतलब 0 है 1, तो इवन है तो आउटपुट आपका 0। जैसे इधर भी काउंट कर लो, 0 0 है तो 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, ठीक है। बाकी और नोट्स में देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं तुमसे पूछूं, इसका क्या आएगा, अगर एक्स वाई जेड ये हैं, इसका 0 आएगा, और अगर मैं ये दूं इसका 1, तो किसी का भी निकाल लोगे, चाहे 4 दे चाहे आपको 5 दे, ठीक है। एक्स नॉर में क्या आएगा, बस एक ये गोला आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, एक्स नॉर। एक्स है, वाई है, यहाँ फंक्शन है, तो फंक्शन क्या आता है इसका, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स नॉर वाई, उसमें प्लस लगा के गोला लगाते हैं, इसमें पॉइंट लगा के गोल कर दूं। नाउ इसका फंक्शन क्या बनता है, एक्स वाई एक्स बार वाई बार, और ब्रैकेट में अगर लिखें तो एक्स प्लस एक्स बार लिखूं या वाई बार, वाई बार इंटू एक्स बार प्लस वाई। चेक कर सकते हो, एक्स एक्स बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई बार एक्स बार यहाँ आ गया। नाउ ये जब एक्स एस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई आ जाएगा, और वाई इंटू वाई बार 0 हो जाएगा, सेम आएगा। तो इसके क्या आउटपुट्स आएंगे, एक्स वाई एफ। एक बार जल्दी जल्दी बता दो, 0 0 पे वेरीफाई कर लो, फिर 0 फिर एक बार 0 0 अगर यहाँ पुट करेंगे तो
ये तो 0 0 0 और ये वाले बाहर हैं दोनों के, तो 1 दे देगा, तो यहाँ 1 कर देंगे। 0 1 पे 0, क्योंकि या ये वाला 0 बना देगा या ये वाला 0 बना देगा, और 1 0 पे 0, 1 1 पे 1 1 पे 1। तो यहाँ पे आउटपुट 1 कब आएगा? जब सेम हो, x इक्वल टू वाई हो। अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर ये थोड़ी लिखूं x इक्वल टू वाई, f इक्वल टू 1, ये जो पहले लिखा था ऐसा कुछ, समझ जाओगे? ठीक है। और इनके साथ में कुछ ऑपरेशन भी बताया मैंने a को लेकर, वो तुम एक बार नोट्स में देख लेना, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और नेक्स्ट क्या था? बबल लॉजिक। ठीक है। बबल्ड में ये होता है, जैसे ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? और गेट है। नो, जो भी पहले अपन नोट लगाते थे तो आगे नोट लगाते थे, यहाँ बबल्ड लॉजिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पहले डॉट लगा दो, गोले लगाने मतलब नोट लगाने। ठीक है। ये कौन सा वाला हुआ? इसको बोलेंगे बबल्ड और गेट। क्लियर है? इसकी आउटपुट बता दो क्या आएगी। देखो पहले क्या है? नॉट है, गोले, तो इसका मतलब बार लग जाएगा पहले। तो एक यहाँ पे x बार है, यहाँ पे y बार है। ये क्या करता है? और गेट मल्टीप्लाई करता है, ऐड करता है, ऐड करता है। तो इसको आप लिख सकते हो x बार प्लस y बार लिख सकते हैं। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि x इंटू वाई का बार, डी मॉर्गन्स के थ्रू? ये शायद पहली क्लास में थोड़ा बहुत तो बताया हुआ है। जैसे मान लो x इंटू वाई का बार है, अगर आपको इसको खोलना है तो आप x बार प्लस y बार लिख सकते हो। अगर x प्लस वाई का बार है तो आप इसको x बार इंटू वाई बार लिख सकते हो। चाहे आप कोई भी वैल्यू इनमें पुट करके देख लेना, पुट करके शायद कल देखी थी ना, सेम आएगा। जैसे 1 तुम्हारे जो मन में आए, 0 1 x y की कोई भी वैल्यू ले लो, वेरीफाइड होगा। तो ये आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट किसका होता है? x इंटू वाई का बार। इंटू किस में होता है? एंड में, एंड में होता है ना। और एंड का ऊपर नॉट लगा है मतलब नैंड। तो जो बबल्ड और है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नैंड गेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से जब तुम बबल्ड एंड बनाओगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो नॉर के इक्वल आएगा। चाहे बना के देख लेना एक बार। ठीक है। यहां अगर एंड आ रहा है, बबल्ड के साथ एंड है, तो एंड का देखो और होगा और का एंड होगा। यहाँ बस ये ध्यान रखो, और का एंड और एंड का और। नाउ नोट, अगर मान लो आपको बबल्ड और एक साइड फिक्स करके दे दिया, यहाँ क्या नोट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ ना। तो और का आपको एंड लिखना है, इधर नोट लगा देना है। अगर वो ऐसे दे दे कि बबल्ड नॉर है, इसने नॉट ऑलरेडी लगा दिया, और का क्या करना है? एंड कन्वर्ट करना है, आप एंड लिख दो। ये मैं ऐसे ट्रिक से नहीं लिख रहा, ये मतलब उनसे लिख रहा हूँ, ट्रिक तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसे ही एक और आ जाएगा आपका बबल्ड नैंड। तो नैंड का क्या आ जाएगा? एंड का और होता है, नॉट इधर है तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे। और इनको एक बार बना के देख लेना, सेम इसी तरीके से तुम्हारे आउटपुट आएंगे, इससे भी पूछ लेना आ जाए। ठीक है। फिर क्या था? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड वाले देख लिए थे, अब नैंड वाले देख लिए थे। हम कौन से देखेंगे? नॉर वाले। तो इसमें कहां तक हुआ था? इसमें तो नैंड के तो सारे बना दिए थे। ठीक है। कौन कौन से बना लिए नैंड से? नॉट एंड और एक्सओर एक्स नॉट। एक नॉट बना लिया। नॉट में कितने से चाहिए? एक चाहिए। और एंड में 2, और में 3, एक्स और में 4, एक्स नॉर में 5, 5 चाहिए। और अगर नैंड से नॉर बनाओगे तो नैंड से नॉर, नैंड से नॉर, तो और के आगे नॉट लगा देंगे तो 3 और 1 4 चाहिए। नैंड टू नॉर कितने चाहिए? 4। 4। ये तुम्हारे एक बार समझ में आ जाएगा, अभी नॉर गेट से बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। नो, नैंड टू नॉर क्या कैसे कैसे बनाते हैं? नॉर्मल और बना लेंगे ना, अलग अलग आउटपुट दूं? हाँ अब चल रहा है। अभी तो अलग है।
एक्स अलग से लाऊं क्या या क्या? हाँ अभी तो मतलब हाँ एक ही कॉमन उसमें। एक ये बन गया आपका, और एक ऐसे। और आगे क्या लगेगा? ये नैंड गेट ही है ना? नहीं यहां तक क्या आ रहा है आउटपुट आपका? और का आ रहा था, एक और आउटपुट ऐसे डबल का बना के आप अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा। कौन सा? नॉर बन नॉर जाएगा। बन ठीक है, इसको एक बार तुम नोट कर लो, नैंड टू नॉर, फिर नॉर से देखेंगे सारे। छोड़ा नहीं था, ये लास्ट का है, वो सीक्वेंस उधर का खराब होता है ना। नैंड टू नॉर भी चार लगेंगे, नॉर टू नैंड भी चार लग जाएंगे, तो वो अलग है। इसको लास्ट में सिर्फ या तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो या ये बना भी सकते हो, नैंड टू नॉर चार गेट। ये तुम्हारे एक बार समझ में हो सकता है, रुक जाना, आगे वाले से समझ में आ जाएगा। बाकी क्लास मत छोड़ना यार, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, फिर एक छूट गया ना तो फिर वो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे कि गांधी जी रह गए तो शास्त्री जी से काम चल जाएगा। कई बार छोटी चीजें आती है, जैसे बाइनरी से ऑक्टल में नहीं आ पाया कन्वर्जन, तो फिर आगे और आगे वाले भी नहीं आ पाते हैं। सुनो, अब कौन सा आएगा? नॉर गेट एज एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मीनिंग पता ही है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का क्या मीनिंग हुआ कि कोई, ये जो गेट है नॉर और नेट, इनके थ्रू हम कोई भी, सिर्फ अकेले को यूज करके कोई भी गेट बना सकते हैं। इवन हमने कल नैंड गेट को यूज करके नॉट भी बनाया, और भी बनाया, एंड भी बनाया, नैंड भी बनाया, नॉर भी बनाया, एक्सॉर भी बनाया, मतलब जितने गेट थे सारे बनाए, एक्सनॉर बनाया सिर्फ एक नैंड गेट को यूज करके। आज नॉर गेट को यूज करके हमें क्या बनाने, सारे के सारे जितने भी गेट आएंगे आपके, तो सबसे पहले आपको नॉट गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट। तो बनाओ, देखिए क्या आएगा नॉर गेट की को यूज करके। नॉट गेट में क्या होता है, जो इनपुट हम देते हैं उसका बार लग जाता है, 1 दिया तो 0 आया, 0 दिया तो 1 आया। इसका आउटपुट निकालना, देखे तुम, तुम्हारे नाम क्या क्या है? रोहित, रोहित, प्रशांत, विशाल, विशांत, अच्छा अलग नाम है। इसका आउटपुट देखना, ये नॉर गेट लग रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे इधर हम x देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, x ही आएगा, और इधर भी x आएगा। ये क्या करता है, और गेट है, और मल्टीप्लाई करता है या ऐड करता है? ऐड करता है, तो x आ रहा है तो x प्लस x आएगा इधर, x प्लस x। नॉट लग रहा है आगे, तो क्या लगेगा, बार। x प्लस x कितना बनेगा, मतलब जो भी सेम चीज, अगर आप 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। हमारे पास दो ही डिजिट है, दो के अलावा तो कोई है नहीं, मतलब सेम को सेम से जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा। तो x में अगर आप x जोड़ोगे तो x आएगा, 2x नहीं आएगा। तो ये क्या आ गया, x बार। तो आपने इनपुट दिया x और क्या मिल रहा है, x बार। तो क्या नॉर गेट को यूज करके मतलब नॉट गेट बना सकते हैं? कुछ नहीं करना, एक इनपुट को डबल कर देना। उसका डबल करने का रीजन क्या था, क्योंकि हमारा ये जो गेट है ये 2 इनपुट ले रहा है। अगर 3 इनपुट ले रहा होता तो 3 इनपुट कर दे बना देते, लेकिन इसी अकेले से बनाएंगे अब। क्लियर है ना, नॉर गेट 2 इनपुट पे ही काम करता है, 2 इनपुट्स को मिलाता था, तभी तो कहलाया, वरना तो डायरेक्टली नॉट ही यूज कर लो। नो, ये बना लो एक बार जल्दी से।
तुम तो चाहे ये वाली वैल्यू भी नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेन हम नंबरिंग लास्ट में याद ही रखेंगे। नॉर गेट यूज ले रहे हैं तो अब इससे बनाना है आपको, नॉर नॉर ले रहे हैं ना, और बना लो पहले, और गेट बनाना है। तो और गेट कैसे बनाओगे? और गेट आउटपुट से सोचो, और गेट की आउटपुट क्या आती है? मतलब x प्लस वाई, ठीक है। तो आपके पास में x प्लस वाई आउटपुट आपको चाहिए, दो कोई भी इनपुट को यूज लेके नैंड गेट के थ्रू बना के बताओ कि कैसे क्या आ सकता है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रेशराइज हो रहे हो, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि तुम सेकेंड ईयर में ही हो, तुम्हें इतना नहीं पता होगा। जैसे अगर तुम खुद से सोच लेते हो वो ज्यादा बेटर रहता है, फिर क्या दिमाग रनिंग में बहुत तेज आता है। डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लिया ढंग से तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, बस ये अपने आप सब जाता है, वही कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर लेता है कोई भी। देखो नैंड गेट क्या आउटपुट देता है आपको? नैंड गेट एक्स प्लस वाई, सॉरी नॉर गेट, नॉर गेट क्या आउटपुट देता है? एक्स प्लस वाई का बार, यही देता है। आपको क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई के बार का बार हटाना है, कैसे हटा सकते हैं? अगर मैं नैंड के बार के कैसे हटता है, जैसे ये आपका नॉट गेट है, नॉट गेट है, अगर आप इसको x दोगे तो ये क्या देता था? x बार। अगर आपने यहाँ x बार दिया तो ये क्या देगा? x। तो बार हटाने के लिए कौन सा गेट यूज लेते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट लेते हैं। तो नैंड गेट के आगे अगर मैं एक और नैंड गेट एज ए नॉट गेट यूज ले लूं, नॉट गेट बनाना आ गया, नॉट सॉरी नॉट से, नॉट से आ गया ना। तो ये जैसे मैंने लगाया, आपका कौन सा गेट है ये? नॉर गेट। इसकी आउटपुट क्या आएगी? x प्लस वाई का बार, ठीक है। अब इसका बार हटाना है, तो मतलब नॉट गेट यही है, तो एस यही गेट सेम अगर मैं आगे लगा दूं तो जो भी आउटपुट इनपुट है उसका आउटपुट में बाहर आ जाएगा। तो इसी को क्या करना है? डबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर गेट जो है उसमें क्या होता है, दो अपने को चाहिए इनपुट। अब यहां क्या आउटपुट आएगा? एक्स प्लस वाई का बार, मतलब ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई का बार का होल बार। आएगा या नहीं आएगा? नो। एक्स प्लस वाई का बार प्लस एक्स प्लस वाई का बार, ये क्या होगा? मतलब सेम चीज में सेम चीज को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? सेम ही आएगा। तो उसको या तो आप ऐसे लिख दो कि ये एक्स प्लस वाई का बार ही आएगा, और ये बड़ा वाला बार यहाँ आ गया, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई। या फिर आप ऐसे कर लो कि ये बार अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा? दो चीजें ऐड हैं तो वो मल्टीप्लाई में होंगी या नहीं होंगी? अगर अपन इसको ऐसे करते हैं, ये पता है ना x इंटू वाई का बार है, उसको अपन x बार, सॉरी x प्लस वाई है तो उसको अपन x बार इंटू वाई बार लिख सकते हैं। तो उस तरीके से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का बार इंटू एक्स प्लस वाई के बार का बार। ये देखो, ये प्लस हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, सेम है। नाउ सेम चीज को, ये बार तो हट जाएंगे अब दोनों के, बार टू बार कैंसिल। अब x प्लस वाई को x प्लस वाई से ही मल्टीप्लाई करोगे, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो सेम ही चीज आएगी एक्स प्लस वाई। चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो। तो क्या बना सकते हो? और गेट, मतलब नॉर गेट से और गेट, ठीक है। तो इसको बना लो।
और ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका मिलेगा, आपको कई तरीके मिलेंगे, आप खुद भी 50 तरीके से डिजाइन कर सकते हो। जैसे अगर 10 गेट लगाऊंगा तो मैं कोई भी तरीके से बना लूंगा। जैसे आपको कभी पेपर करना हो या आपने कोई इंडस्ट्री खोली तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग सर्किट दिखाना पड़ता है। तो जो सर्किट मिल गया कुछ नहीं करना, एक बार और लूप लगा दो, बस घुमा दो। कई अनयूज्ड इनपुट पड़े हैं वो अनयूज लगा दो, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता फिर। हो गया ही? अब आपको डिजाइन करना है एंड गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। एंड गेट की क्या आउटपुट आती है? x इंटू वाई। ये डिजाइन करके बताओ। बैक साइड से आउटपुट के थ्रू सोचा करो कि नैंड गेट अगर मैं लगाऊंगा वो क्या देगा, उस हिसाब से। तुम्हारा हो गया? ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है? नो। एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ x दूं और यहाँ y दूं तो ये क्या आउटपुट देगा मेरे को? x प्लस y का बार। ठीक है, इसका क्या आता है? x बार इंटू y बार, यही है। अगर आपने x इनपुट दिया y इनपुट दिया तो आपको मिल रहा है x बार इंटू y बार। तो अगर एक चीज बताओ, आप इनके बार अगर आप पहले से ही हटाकर लगा कर लाओ, मतलब ये हट जाए, मेरे को ऐसे करना है कि ये बार हट जाए, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहोगे? अगर यहाँ x के ऑलरेडी बार आता तो बार का बार होता ही होता ना, अगर यहाँ y के ऑलरेडी बार होता तो यहाँ भी बार का बार होता, हट सकता था। तो x के बार लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, डबल बार ऐसे तो लगा नहीं सकते, कोई ना कोई गेट लगाना पड़ेगा। तो बार लगाने के लिए कौन सा गेट यूज में लेते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट लेते हैं। तो यहाँ पे जो x इनपुट आ रहा है, क्यों ना मैं उसके पहले क्या कर दूं, एक नॉट गेट लगा दूं। नॉट गेट कैसे बनता है? ये है क्या? अगर मैं यहाँ अब x दूंगा तो मुझे यहाँ x बार मिल सकता है, मिल जाएगा। और उसी तरीके से यहां भी मिल जाएगा। यहां अगर आप y दोगे तो अब आपको y बार मिलेगा, दिस इज y बार। नाउ यहां क्या आएगा? x बार प्लस y बार का बार। नाउ यहाँ x बार का बार, यही आएगा क्या? तो ये बन जाएगा आपका x इंटू वाई। ये वैल्यू आपकी फंक्शन की आ गई। तो नॉर गेट से अगर आपको नॉट गेट बनाना है तो कितने नॉर गेट चाहिए? एक। और अगर आपको नॉर गेट से और बनाना है तो दो, एंड गेट बनाना है तो तीन। अगर आपको नॉर गेट से नैंड बनाना हो तो नॉर से नैंड। आपने एंड तो बना लिया, इसके आगे एक और नॉट लगाना है, चार से हो जाएगा काम। एक्स और का आउटपुट देखना हो तो सिंपल सा तरीका है, वन को काउंट कर लो। अगर वन इवन आ रहे हैं तो आउटपुट जीरो, अगर वन ऑड आ रहे हैं तो आउटपुट वन। ये हो गया। डाउट हो तो पूछ लेना, देखो ऐसे आगे मत जाना। क्लियर है ना आउटपुट कैसे आ रहा है? नो।
डिजाइन देखो करना है बेसिकली, अब आपको डिजाइन नहीं करना, अब आपको याद रखना है कि ऐसे 3 काम में लिए जाएंगे, ठीक है। डिजाइन हम बैक साइड से करते हैं कि आउटपुट एक क्या देगा, फिर हम पीछे क्या लगा सकते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। अब कौन सा बचेगा? नो, इसी के साथ में ही लिख लो एक, अगर आपको थर्ड पॉइंट में लिख लो, अगर आपको नैंड बनाना होगा तो क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इसी के आगे एक और नॉर गेट लगा देंगे कि इसकी आउटपुट रिवर्स हो जाएगी ना। फोर नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड। चाहे सर्किट बनाओ तो सर्किट बना सकते हैं, इसके आगे एक नॉट लगा देंगे। नॉट कैसे लगाते हैं, बस इसी की जो भी आपकी ये आउटपुट आ रहा है उसको डबल बना के, हो गया आपका। मतलब इसको x इंटू वाई के बाहर ही तो लगाना है, तो वो आपका आउटपुट हो जाएगा, नेंड का आउटपुट हो जाएगा। तो बना सकते हैं, ठीक है। नो, अब आपको फोर्थ है या फिफ्थ है? फोर्थ ना, मतलब नैंड को मिला के तो फिफ्थ हो जाएगा। चलो फिर फिफ्थ डाल दो, एक्स और बनाना है। तुम इसका देखना ये कैसे बनाता है, उसका आउटपुट वेरीफाई करने की कोशिश करना। तुम दोनों को मतलब बनाना है यूजिंग नॉर गेट, और उसके आउटपुट को वेरीफाई करना मेन। चाहे जो भी बन गया हो, कि अगर अपन 0 1 दे रहे हैं तो क्या वो आ रहा है या नहीं। जैसे इसमें अगर मैं 0 1 कुछ दूंगा तो आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा ना। तो उसी तरीके से अब आगे का देखना है, देखें कि क्या आएगा। तुम अपने हिसाब से एक बार बनाओ, फिर उसका आउटपुट बनाना, मतलब निकालने की कोशिश करना कि क्या आता है। देखो तरीके तुम्हें 50 मिलेंगे, ये नहीं है कि जैसे जो मैंने तरीका बताया सिर्फ वही मिलेगा, तुम खुद नया भी डिजाइन कर सकते हो। बस होगा ये, या तो तुम्हें ज्यादा चाहिएंगे गेट, क्या हो सकता है कम चाहिएंगे, वो आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। आउटपुट बताओ इसका, ये जो बनाया है इसका एक बार आउटपुट आपको निकालना है। जैसे मैंने यहाँ x दिया है तो यहाँ से क्या निकलेगा, x प्लस वाई का बार, ठीक है। यहाँ पे x आएगा तो एक इधर आउटपुट आएगा, एक इधर आएगा, और ये फाइनल आएगा। तो वो एक बार आप बनाओ कि x और का क्या आएगा, x नॉर का आउटपुट क्या आएगा। इसको बनाना नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, एक बार आउटपुट ही बता दो। मतलब ऐसा कुछ बनाया था ना उसमें पहले भी नैंड का। नैंड में भी ऐसे ही बना था। हाँ, तो एक बार आउटपुट देखो तुम सिर्फ।
यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का बार, यहाँ x, यहाँ y, इधर क्या आएगा, x प्लस वाई के बार का बार, यहाँ क्या निकलेगा, y प्लस सॉरी y प्लस x प्लस y के बार का बार, यही होगा। या तो आप इनको यहीं से सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत, या आगे सॉल्व कर लो, देखिए कितना आ रहा है। यहीं से करके ले आओगे थोड़ा बेटर में भी हो सकता है। ये सॉल्व एक तो इसलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपको थोड़ा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब अपन चाहे कर नहीं रहे हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो चीज का नॉलेज हो जाएगा, बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना। इसको पहले मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे एक बना होगा आपका एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई के बार का बार, तो वो हट जाएगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में आएगा। अब आप इसको एक और मल्टीप्लाई अंदर कर लो, क्या निकल के आ रहा है, वो x बार y आ गया, ये क्या आ रहा है, एक्स बार इंटू वाई, यही निकल के आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है, वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई के बार का बार निकलेगा ना, तो वाई बार इंटू वाई तो 0 हो जाएगा आपका, यहां से निकल के आएगा एक्स इंटू वाई बार। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, यहां आउटपुट एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई बार का बार, यही आ रहा है। ये किसका आउटपुट होता है, क्या ये एक्स और का होता है, एक्स और का आउटपुट क्या होता है, x और का x बार वाई y प्लस x y बार, एक्स वाई बार, ये नीचे वाला आउटपुट होता है, जबकि इसके आगे ऊपर नोट लगा हुआ है, मतलब बार लगा हुआ है। हमें ये बार नहीं चाहिए था, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो या तो इस बार को पहले थोड़ी हटा सकते हैं हम, कहीं आगे जाके आगे हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, नोट लगा दो, एक नोट लगा देंगे, मतलब बार को हटाना है। तो नोट कैसे बनाएंगे, इसके डबल इनपुट बनाए और एक हमने क्या लगा दिया, नॉट, तो हट जाएगा बार, तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा। जब एक मतलब ये बना रहे हो तब ये मत लिखना चाहे इसे डायरेक्टली, आप यही गेट बना लो, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना। इसके आगे एक और बार लगाते हैं, आपका क्या बन जाएगा, एक्स और बन जाएगा। तो एक्स और बनाने के लिए कितने गेट लगेंगे नॉर के, 5 लग रहे हैं, जबकि नेंड के कितने लग रहे थे, 4 ही लग रहे थे। तो इसका मतलब x नॉर पे 4 लगे, बिल्कुल, ये आउटपुट आपकी एक्स नॉर की है, क्योंकि या इसका जो उल्टा होता है वही होता है, तो वो नॉट हट गया वहां से, बस सिंपल। ये बना लो जल्दी से। अगर जैसे तुम्हें आउटपुट तुम चाहे लिख लेना, क्योंकि तुम ये साइड में चाहे लिखना चाहो साइड में लिख सकते हो, थोड़ा सा दूर। तुम लोग रहते हैं यहाँ पास में ही हो या कहीं दूर से आते हो, कहाँ, राजपुर, राजपुर कितने, कहाँ से है ये, मसूरी आगे रास्ते, अच्छा, जाखन से आगे, बस जाखन ऊपर की तरफ को पड़ता है, मैं नीचे कैनाल रोड पे रहता और तुम, हूँ, आईटी रोड, अच्छा, बगल में कौन सा बैच चल रहा है पीछे, शायद सिविल या मैकेनिकल हो, इतना ज्यादा गेट का, ये जेई का, इतना पता नहीं रहता यार। तो सर आप पे जॉब कर, मतलब यहाँ नहीं कहीं और जॉब कर, यही जॉब करते हैं। यहीं पे, हम्म।
अपना नाम तो बताया नहीं। अच्छा, चेतन, चेतन कुमार शर्मा। मेरे कांटेक्ट नंबर पे लिख लो, 8432612341। ये 6 है, 612341। कोई डाउट आए तो पूछ लेना। उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। ये नोट कर लिया क्या तुमने? No. अब आ जाएगा आपका एक्स नॉर। सिक्स्थ पॉइंट, तो एक्स नॉर कैसे बनाएंगे? आगे वाला मिटा दो। या एक और इसके आगे नॉट गेट लगाऊं? उसके कंपेयर इसी को मिटा लेते हैं ना, एक और नॉट गेट इसी का। नॉर, नॉर एक्चुअल में जो और होता है उसके आगे ही नॉट लगता है, वही कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस इसको रिमूव कर सकते हैं, पोर्शन को। तो ये जो आउटपुट आपका आ रहा है, आप इसको चाहे सॉल्व करके देख लो खोलकर, ठीक है। तो अब आउटपुट मत लिखना, ये सारे जो एक्स वाई के टर्म है वो मत लिखो, सिर्फ ये डायग्राम डायग्राम बना लो। ये एक्स वाई मत लिखो, एक्स और एक्स नॉर हेडिंग डाल के। चाहे आप एक्स वाई भी ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका एक्स नॉर बन गया। तो नैंड और नॉर से हमने सारे गेट डिजाइन कर लिए, ठीक है। तो इसका देखो ऐसे समझना है कि नैंड हो या नॉर, उसके अगर नॉट बनाना है आपको, तो आपको एक गेट लगेगा दोनों में, ठीक है। नैंड और नॉर से उनका खुद का नॉट हटाना है, जैसे नैंड का एंड बनाना है और नॉर का और बनाना है, तो आपको दो गेट लगेंगे, ठीक है। नैंड से आपको और बनाना है या नॉर से एंड बनाना है तो तीन गेट लगेंगे, ठीक है। और नैंड गेट से अगर आप एक्सऑर बनाओगे तो कितने गेट लगेंगे? नैंड से 4 लगेंगे, नॉर से 5। और इसमें ये केस उल्टा है, तो याद किसी एक का रख लेना, जैसे पहले नैंड आता है तो नैंड का पहले याद रख लेना, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्स नॉर है, ठीक है। नो, हम बाई यूजिंग क्या ले रहे हैं, नॉर गेट काम में ले रहे हैं। नॉर और नॉर का साथ ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉर नॉर का साथ ज्यादा अच्छा ना, इसलिए नॉर में लगेंगे 4 और नॉर के अंदर आपको ये नॉट हटाना रहेगा, तो एक गेट एक्स्ट्रा लग जाएगा एक्स और के अंदर, दैट इज 5। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक है सिर्फ याद रखने की, उसके अलावा कुछ नहीं है। याद आपको नॉर्मल ये डायग्राम ऐसे ही रखना है। आप अगर मान लो कोई कहीं और भी सर्च करोगे बुक्स वगैरह में, तो आपको और डायग्राम भी मिल जाएंगे। जैसे मान लो हो सकता है 4 ही उसने लगा के किसी और तरीके से बनाए हो, हमें मेन आउटपुट से मतलब है, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालना आपको आ ही गया है कि कोई भी एक्सप्रेशन से निकाल देंगे, अगर कोई भी गेट देगा तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ what is the minimum number of two input what is the minimum number of two input NAND gate needed NAND gate needed to implement the boolean function to implement the boolean function f equals to wx plus y z। ये boolean एक्सप्रेशन है, boolean फंक्शन दो What is the minimum number of two input?
तीन 3 कैसे? पहले वो जो WX देंगे हम्म, तो WX का बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक और बना लो, तीनों बना लो, मतलब डायग्राम बना लो। ऑप्शन 2 3 4 5 ऑप्शन लिख के हाँ, तो नीचे से भी वैसे ही लेगा फिर पता नहीं। ये आपने पहला लगाया होगा या दूसरा लगाया होगा। एक इनपुट WX Y Z ले लेते हैं, ठीक है। 2 इनपुट बोला गया है, मतलब एक पे 2 इनपुट दे सकते हैं। Now, ये क्या आउटपुट देता है? मल्टीप्लाई करता है W इंटू एक्स का बार, इधर से क्या आएगा Y इंटू Z का बार। अब क्या करोगे? हमें क्या करना है? W इंटू एक्स मिल रहा है, Y इंटू Z मिल रहा है, हमें उनका एडिशन करवाना है, ठीक है। एक बार इधर ध्यान से देख लेना, तुमने 3 लॉजिक लगाए, तुम लोग लगा लोगे ये वाला, ठीक है। इस आउटपुट को कैलकुलेट भी करोगे थोड़ी देर लगा के तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिल जाएगा, मिल रहा होगा आई थिंक, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताया। नाउ मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मेरे को चाहिए WX प्लस YZ। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? WX का बार, यहाँ मिल रहा है YZ का बार, मुझे सिर्फ ऐड करना है, ऐड ही करना है। कंडीशन इसने क्या दे दी लेकिन, कि आपको कौन सा गेट यूज करना है? नैंड गेट। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि अगर इनका बार हट जाता है दोनों का कैसे भी, और फिर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे को आसानी रहेगी। तो बार कौन हटाता है पहले? बबल, बबल हटाता है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ बबल लगाता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, ये कौन सा गेट है? बबल्ड और है। अगर मैं ये गेट डिजाइन करता हूं ऐसे, बबल्ड और क्या होता है? नैंड होता है या नहीं होता? बबल्ड और नैंड का ही आउटपुट देता है। तो यहाँ W इंटू एक्स का बार को क्या ये बार को हटा देगा? हटा देगा। ये Y इंटू जेड के बार को क्या ये हटा देगा पहले ही, और आउटपुट में आपको क्या दे देगा? एडिशन करके देगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा WX प्लस YZ। तो कैलकुलेशन कम हुई या नहीं हुई अपनी? तो आपको एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, और आपको ये भी सोचना है, जैसे नैंड आपके पास में ऑप्शन है, तो ये बार को हटाने के लिए आप इस बबल्ड और का भी दिमाग में लाना। फॉर एग्जाम्पल आपको नोट दे दिया जाए तो आपको क्या दिमाग में लाना है? बबल्ड एंड गेट भी दिमाग में लाना है, ठीक है। तो इनका अगर बारों को पहले हटाने से काम हो रहा है और हमें एडिशन ही चाहिए था, इवन अगर आप नैंड गेट यूज लोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हो सकता है गलती भी हो जाए, तो इसमें गलती होने के चांसेस भी कम है। ये वाला कौन सा है हमारा? बबल्ड और, जो इक्वल होता है नैंड गेट के। बनाने को मैं चाहे तो वो भी बना सकता था, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम? सही। तो ये जो एंड और इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसमें एंड भी आ जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन, उनको इस हिसाब से थोड़ा कुछ करते हैं, नोट करके लिख लो। अब तुम खुद सोचो कि पहले भी अगर हम इनकी जगह पे बबल्ड वाले काम में लेते
पहले वालों में तो आपको ये जो बार की जो ये मेहनत करनी पड़ रही थी ना, जैसे ये यहाँ पे तो वही ना कुछ शॉर्ट आउट तो होती ना, जैसे इसमें थी शायद तक, मे भी कुछ शॉर्ट आउट हो जाती, वो रफ कर दिया मैंने, शॉर्ट आउट हो सकती थी। एक्सप्रेशन। हाँ मतलब एक्सप्रेशन हमारे लिए कम हो जाते। तो आपको अगर कई बार डिजाइन करना रहेगा तो आप एग्जाम में इस वाले से करके देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे काम में लेते हैं वो क्लियर है, तो नोट में लिखो, ए टू लेवल एंड और इम्प्लीमेंटेशन and or implementation is equivalent to a two level NAND implementation is equivalent to a NAND implementation. Second point, a two level and or implementation a two level and or implementation is obtained, and or कैपिटल में लिखना, and or implementation is obtained when the circuit is implemented from a SOP ब्रैकेट में sum of product ब्रैकेट क्लोज एक्सप्रेशन, SOP एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what is minimum number of two input NOR gate needed to implement the Boolean expression तो SOP और POS क्लियर है। पहले वाला सम ऑफ प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स। है तो ये कुछ एंड और टाइप ही, एंड और इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन काम में हम ले रहे हैं अब नॉर, पहले वाले में नैंड लिया था। कितने चाहिएंगे? 3। एक ये लगा दिया आपने, सॉरी WXYZ, ये क्या क्या देगा? W प्लस X का बार और यहाँ Y प्लस Z का बार। अगर मुझे ये हट जाए बार और मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बबल्ड एंड लगा दो। सॉरी, बबल्ड एंड लगा सकते हैं। तुम्हें बबल्ड एंड का नहीं पता क्या? दोबारा बताऊं, इधर देखना, ये तो अपन ने शायद किया ही है, इसी से तो समझाया ही था मैंने। हाँ, ये तो समझाया ही था। अच्छा,
ये नहीं वो समझ रहा। नो, यहाँ x है यहाँ y है, पहले बबल है इसका मतलब बार लग जाएगा x बार और y बार। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई या एडिशन, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है। तो आपका जो फंक्शन आएगा वो आएगा x बार मल्टीप्लाई y बार। नाउ इसको आप कैसे लिख सकते हो, बार को कॉमन बनाएंगे तो एडिशन हो जाएगा x प्लस वाई का बार। x प्लस वाई का बार का मीनिंग नॉर, नॉर में क्या होता है, एडिशन का बार ही होता है, तो ये आउटपुट देगा सेम। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बार यहाँ हट जाएगा, इसका बार भी हट जाएगा, और आपको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लगाने को नॉर भी लगा सकते थे, लेकिन आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे। तो सबसे पहले जैसे ऐसा कुछ आ जाए, देखो करते कैसे हैं, दिमाग में कैसे लाते, क्योंकि यहाँ तो मैंने पहले वाला बना दिया आपको, ये आपको दिख रहे हैं 4, तो ये क्लियर है कि 2 इनपुट दे सकते हैं, तो 2 गेट तो चाहिए, नॉर बोल दिया तो 2 नॉर लगा दो। अब इसका आउटपुट आ रहा है, जैसे 2 साथ में दिए हुए थे तो दोनों को साथ में लिया, ये दोनों साथ थे तो इनको साथ में लिया। इसका आ रहा है W प्लस एक्स का बार, Y प्लस जेड का बार। अब सीधा दिमाग में आता है दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, इनका बार हटाना है, तो पहले बार हट जाए मल्टीप्लाई हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन कराता है मल्टीप्लाई, कौन सा ऑप्शन कराता है एंड, और बबल क्या करता है बार हटाता है, तो बबल्ड एंड इज द बेस्ट चॉइस। क्लियर है, ये आपका बबल्ड और है, ये दे देगा। तो ये भी 2 लेवल एंड और इम्प्लीमेंटेशन ही है आपका, लेकिन ये नॉर से हुआ है। ठीक है, तो इसमें नोट करके लिख लो, इसमें भी ये लिख लेना चाहिए, बबल्ड एंड किसके इक्वल होता है, नॉर के इक्वल होता है, अगर जैसे तुम्हें नहीं पता ना, बबल्ड एंड इक्वल टू नॉर। बबल्ड में यही चलता है, अगर इधर एंड है तो उधर और आएगा, अगर एक साइड नॉट नहीं लगा तो दूसरी साइड लगा देना। ठीक है, नोट करके नंबर 1 लिख लो, ए टू लेवल or and implementation, a two level or and implementation is equivalent to a two level or and implementation is equivalent to a two level nor implementation, nor implementation. Next point, a two level or and implementation, a two level or and implementation is obtained when the circuit is implemented from a POS expression, क्लियर है। मुझे चाहिए फंक्शन a b बार c, ठीक है, ये कैसे दोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिसाइड करता हूँ मुझे नैंड गेट से चाहिए, तो कैसे दोगे, ये नैंड गेट से दे सकते हो, बताओ कैसे देंगे, करो ट्राई पीछे सॉल्व करके। चलो एंड गेट से मतलब कोई भी, अगर आपको मैं कोई भी बोलूं, मतलब सुनो, मतलब नैंड को छोड़ो, किसी भी गेट से बताओ, किसी भी गेट से कैसे दोगे, बेसिक एंड से दे दोगे, कैसे, इवन अगर मैं आपको इनपुट का फिक्स नहीं करूं कि 2 इनपुट है, तब तो आप आसानी से दे लोगे,
तब एक और बता दो, आपको इनपुट का भी फिक्स नहीं है, जो मर्जी इनपुट लो, जो मर्जी गेट ले लो, आपको जो मर्जी है कोई सा भी गेट चूज कर लो। नहीं, जो मर्जी गेट ले लो, चाहे नॉट लो, एंड लो, ऐसा नहीं नैंड ही लो, फिर भी एक बार देखो। तीन गेट। 3 गेट कौन से? पता नहीं, मैंने तो शायद एक अच्छा, दो एंड लिए एक। तो एक चीज बताओ यार, आपके पास में 3 इनपुट हैं, मैंने आपको इनपुट का भी अनलिमिटेड कर दिया, कितने ही इनपुट का गेट ले लो, ठीक है? तो 3 इनपुट के अंदर ही अगर अपन बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नो, ए बी और सी, इनका इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन है या एंड इम्प्लीमेंटेशन है? एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर आप एंड गेट काम में लोगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा या हार्ड रहेगा? वो आसान रहेगा। आसान रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको 3 इनपुट दे दूं, ए बी बार और सी, अगर मैं ए बी बार और सी ही इनपुट दे दूं तो मेरा काम ज्यादा आसान रहेगा। अब हम इनपुट में बी बार नहीं दे सकते, बी दे सकते हैं, यही करना है। सिर्फ बी के इनपुट को क्या करना है, बी बार बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, बी के नॉट लगा दो। नॉट कैसे लगाओगे, जैसे सिंपल वाला लगा दो, यहाँ पे आपने सिंपल नोट लगा दिया और ये आपका क्या बन गया, बी। तो देगा क्या सेम? बिल्कुल देगा। तो अगर आपको जैसे कोई कंडीशन नहीं लगाए तो हम कैसे भी बना देंगे, वो तो सबसे बेस्ट बनता है, क्योंकि जब सब कुछ हमारे हाथ में है, तब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो बोल दे मान लो कि आप 2 इनपुट दे सकते हो एक के ऊपर, ये फिक्स कर दे। अभी जैसे मान लो मैं इसके लिए कंडीशन फिक्स करता हूँ कि आप सिर्फ नैंड गेट ही यूज नहीं ले सकते हो, सिर्फ नैंड गेट यूज ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन कई ऐसे आते हैं, ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया कि मिनिमम कितने नैंड गेट लगेंगे या कितने नैंड गेट आप बना के इसको बना सकते हो, तो वो आपको बताना है। 2 से बना ले, दिखाओ यार। और इनपुट फिक्स है 2, क्योंकि अगर 3 इनपुट में तो तुम 2 गेट में बना दोगे। नैंड से बनाना है। नैंड से ना।
क्या आ रहा है तुम्हारा? पता नहीं, 4 4 आउटपुट सेम है, सही है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। आउटपुट तो देखो फिर। इसका देखना। नो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये दोनों क्या देंगे आपको? ए, ये वाला क्या देगा? बी बार। बी बार ही देगा। नो, कंडीशन तो फिक्स है ही। क्या लगा सकते हैं? नैंड। नैंड ही लगा सकते हैं। नैंड लगेगा, यहाँ आगे क्या आउटपुट मिल जाएगा आपको? नैंड क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है या क्या करता है? तो मल्टीप्लाई करता है। तो मतलब क्या देगा ये आउटपुट आपको? वहां से बी बार आया तो मल्टीप्लाई ए डॉट बी बार का बार, ए डॉट बी बार का बार, यही देगा। ये क्या होता है एक्चुअल के अंदर? ए का आपको आउटपुट चाहिए, सी का। सी का भी चाहिए, वो कहाँ लोगे? सी। मैंने तो पीछे ही ले लिया। पीछे कहाँ? सी का आगे थे, यही ले लो, सीधा एक और गेट लगा के नीचे से सीधा। क्या मेरे को यहाँ एक और नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ सकती है या नहीं? हाँ वैसे पढ़ सकती है, क्योंकि हमारे को मतलब ए डॉट बी बार चाहिए सिर्फ, तो यहाँ ठीक से है। बाहर हट जाएगा। तो फिर अगर हम सी सीधा यहाँ सी सीधा ले लें तो क्या होगा? देखो, सीधा कभी कोई गेट नहीं बनता है। जब हम एक गेट बनाएंगे, उसका जो आउटपुट आएगा उसमें जो हमें गड़बड़ लगेगी उसके बाद हम पीछे जाएंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि पहले ही पूरा का पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट इसने फिक्स किया है। हमारे दिमाग में एक्स और का ही नहीं आता, क्योंकि पीछे के एक्सप्रेशन से आता है वो तो। नो, इसके अंदर क्या हो सकता है? अब इसका एक बार आउटपुट चेक करके बताओ मेरे को कि इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए। इसका आ गया है। देख, बेसिक ही लगाया अभी तो अपन ने, इसमें कुछ चेंज होगा, क्या चेंज हो सकता है? ए डॉट बी बार आगे आया, यहाँ से अगर सी आ गया तो ये कुछ ऐसा लिखने लगेगा, ए डॉट बी बार सी का होल बार आ जाएगा। बार का निकले एक और नॉट लगाना है। एक और नोट से काम हो जाएगा। ये गेट हटा दूं? क्यों? एक सेकेंड। अगर आप यहाँ पे एक और नोट लैंड लगा दोगे तो आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। नाउ इधर क्या मिल रहा है? ए इंटू बी का बार, क्योंकि बार से बार हट जाएगा। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? सी। इधर क्या आएगा? ए इंटू बी का बार इंटू सी का होल बार। बस इसको हटाना ही तो है आपको, यही तो करना है हमारे दिमाग में। अब जैसे तुम अगर ये सोच रहे थे कि a इंटू बी बार को मैं डायरेक्टली यूज ले लूं, तो तुम खुद सोचो कि आगे क्या होगा, काम में लेना पड़ेगा ना बार। या फिर अगर एक चीज और कर सकते हो तुम, इसकी जगह पे जैसे ये नहीं लगाया, अगर आपके पास में ये आ रहा है, अगर मान लो कि मैं बबल्ड क्या काम में ले लूं, और तो कुछ हो सकता है क्या? इसका बार यहाँ से हट जाएगा, पहले ही हट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, ये क्या कर देगा? प्लस करेगा, तो गेट तो एक और आपको भी चाहिएगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? तो उसमें भी एक और गेट तो आपको चाहिएगा। बना के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी। तो इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है। बेसिक सबसे पहले आप a इंटू बी बार को क्रिएट किया, जैसे ये वाला आप ले आए। ठीक है। नैंड लग रहा है, इसका मतलब ये मान के चलो कि नैंड या तो नॉट लगा है लास्ट के अंदर, जैसे लास्ट में या तो नॉट लग रहा होगा या दो लोगों का आके मिल रहा होगा। नैंड क्या करता है? ऐड करता है या मल्टीप्लाई करता है? मल्टीप्लाई करता है। आपका मतलब आपको आउटपुट चाहिए वो मल्टीप्लाई में चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक्सप्रेशन ये होता समथिंग लाइक दैट, इसका मीनिंग होता कि नैंड ऑपरेशन जब हुआ होगा तो कुछ ये ऐसा हो सकता है कि a इंटू बी बार का बार हो, तब जाके ऐसा कुछ बना होगा, बन सकता है। लेकिन आपका एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में ही रिजल्ट देता है।
तो इसका मतलब ये कि बार ऑपरेशन यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ये क्लियर हो जाता है। आपका डॉट में ही है, नैंड आउटपुट एंड किस में देता है, डॉट में देता है। तो ये समझ जाना कि ये जो लास्ट के अंदर ऑपरेशन हुआ होगा ये बार को हटाने का ही हुआ होगा। यहां से नैंड के अंदर ये चीज क्लियर रख लेना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि मतलब एक लास्ट में नॉट गेट लगेगा ही लगेगा। फिर उस नॉट गेट का जो ए बी बार सी है उससे आप बैक साइड आओगे, एक बार लगा सकते हो। इसमें दो इनपुट आ रहे हैं, सी को आप अलग दे सकते हो, ए बी बार को अलग दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। ठीक है, आपको ये देकर आउटपुट पूछा जाएगा। वैसे इधर देख लो, ये देकर आउटपुट पूछा जाएगा। एक एक्सप्रेशन मैं वैसे लिखा देता हूं, इसका फाइनल क्या होगा, f इक्वल्स टू ए प्लस ए बी बार प्लस बी बार सी ए प्लस सी बार। इसको छोटा करके आपको बनाना है। सिंप्लीफाई करना। ए बी बार सी। तुम्हारा कितना आ रहा है? देखो एक मिनट इधर देख लो, जैसे a प्लस ए कितना आएगा, ए आएगा। अगर मैं a प्लस वन करूं तो कितना आएगा, a आएगा या वन आएगा? आप वन में कोई भी चीज ऐड करोगे, जैसे वन आएगा ना, वन में वन ऐड करो या वन में ए की वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो जीरो होगी तो जीरो आएगा, वन वन होगा तो वन आएगा। लेकिन a प्लस वन कितना होगा फाइनल? वन आएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आप इसको x मान लो, वरना इस एक्सप्रेशन में कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैं x में x ऐड करूंगा तो x आएगा, लेकिन किसी भी नंबर में वन ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, वन। लेकिन x में अगर मैं जीरो ऐड करूंगा तो x आएगा ना। x को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो x, और x को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो। यहां तक क्लियर है? x प्लस एक्स बार कितना होगा? कोई भी नंबर ले लो, या तो जीरो सेलेक्ट कर लो x की वैल्यू को, या वन सेलेक्ट कर लो। x कैसे आएगा? जैसे आपने x की वैल्यू लिया जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, वन, तो वन आएगा। अगर आपने x की वैल्यू वन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये कितना बन जाएगा, वन। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ वन लिख दूं? नो। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा x बार से तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये वन है तो ये जीरो होगा, ये जीरो है तो ये वन होगा। ठीक है, यही ऑपरेशंस लगभग होंगे, इसके अलावा और कुछ तो नहीं होगा। एक बार इनको एक बार साइड में लिख लेना और उस बेसिस पे उसको सॉल्व करना।
रटने में मत जाना, देखो आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको चाहे सोचना पड़ जाएगा कि x प्लस एक्स क्या होगा, क्योंकि आप सोच लेना 1 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 0 क्या होगा। और कुछ चीजें क्या है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। जैसे किसी भी नंबर में आप 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। मैथ स्ट्रॉन्ग रखो, गेट में मैथ्स इंपॉर्टेंट है, पता है ना। ये भी गड़बड़ है यार। देखो एक चीज बताओ, ये आएगा a प्लस ए बी बार प्लस, इसको इधर लिख देता a बी बार c प्लस b बार c इंटू सी बार। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, c इंटू सी बार, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नो, अब आपको ये बच रहा है, इसमें कोई चीज कॉमन आ सकती है, जैसे इन दोनों में, या फिर ओवरऑल में क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन ले लो, a इंटू 1 प्लस बी बार प्लस बी बार सी। नाउ 1 में कुछ भी ऐड होगा तो क्या आएगी उसकी वैल्यू, 1 में कोई भी आप वैल्यू को ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। इवन ये जो दोनों फंक्शन है, इधर देखो, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1, दो ही डिजिट होगी। अगर 0 होगी तो 1 में 0 ऐड करोगे तो भी 1 आएगा, अगर इसकी 1 होगी तो भी 1 ही आएगा। तो ये सारा, इस सारे को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 ही लिख दूं, तो क्या आ जाएगा फाइनल a। तो इस तरीके से ही आएगा, इसका आंसर होगा a। मिनिमम क्या या कॉमन निकाल दिया, अच्छा इवन जैसे इसको कॉमन लोगे तो इसमें बी बार कॉमन आएगा, तो 1 प्लस सी जो है उसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैंने जैसे एक और स्टेप, चलो यहां लिख लेना, जैसे इसको हटाई देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर और याद रहेगा कि अगर मैं पहले इसमें a और b बार कॉमन ले सकता था इन दोनों में, तो क्या आता 1 प्लस सी, 1 प्लस सी क्या हो जाएगा 1, ये इक्वल हो जाएगा आपका 1 के। तो यहाँ आपका बचता ओनली a प्लस ए बी बार, तो यहाँ a कॉमन लेते तो आता 1 प्लस बी बार, तो इसकी भी वैल्यू आपकी 1 हो जाती, तो आपका फाइनल आता है एक्सप्रेशन a। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये 3 इनपुट्स हैं a b और c, यहाँ f है, तो a b और c से ओनली आप एक इनपुट ये ले जाओ बस डायरेक्ट, कि जो भी जैसे एक्सप्रेशन का मीनिंग यही निकल रहा है ना फाइनल, वही आउटपुट आएगा। तो कोई भी इंसान आपको इसका पढ़ते क्यों है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं जैसे एक्सप्रेशन बना के आपको देते हैं कि हमें क्या चाहिएगा सिस्टम में, इसका आउटपुट आपको चाहिए। आप एक काम करो, उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाओ ताकि आपको कम से कम इनपुट यूज लेने पड़े। डायरेक्टली उसको तो एफ इतना बड़ा उसने एक्सप्रेशन दिया, आप उसको एक बफर लगा के दे दो, बोला जा यूज कर ले, ठीक है, वो खुश होगा, बोले हाँ भाई मैं दे रहा हूँ बी बार की भी 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को आउटपुट मिल रहा है, जबकि उसको पता नहीं होगा कि जो वो ए सेलेक्ट कर रहा है वही उसको मिल रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लिया क्या, एक अपन ले लेते हैं ए बी प्लस सी बार। आपको बताना मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। मैंने अब मिनिमम पूछा है, पहले तो सिर्फ डिजाइन नहीं करवाया था मैंने, अब पूछ रहा हूँ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, मैं डायग्राम बना के आउटपुट नहीं पूछा क्योंकि वो तुम बना लोगे, क्योंकि तुमने बहुत बनाई है। एक्सप्रेशन से अपन जा रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ, इसको बनाना है तो नैंड गेट कितने लगेंगे, 2 इनपुट वाले काम में लेना है।
तुम प्लस माइनस पे फोकस करो कि मल्टीप्लाई कराता है एंड प्लस करता है और, तो उस हिसाब से हम गेट लेंगे। बिल्कुल लगभग सही लग रहा है यार तो तुम्हें। क्या बात है, बिल्कुल सही है। जैसे सबसे पहले तुमने क्या लगा दिया, ए और बी लगा तो नहीं ही सकते, तो ये क्या दे देगा आपको, ए डॉट बी का बार। ठीक है, अब इधर से आपको चाहिए एक सी आ रहा है। अब एक दिमाग में लग रहा होगा कि इन दोनों का सिर्फ हमें क्या कराना, एडिशन, एडिशन कराता है और गेट, और अगर इनका बार इसके लग जाए इसका हट जाए तो बबल्ड और इज द बेस्ट चॉइस। बस, चाहे आप इसके आगे एक नैंड भी लगाओगे ना तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका ए बी प्लस सी बार। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने चाहिएंगे, दो। दो नैंड गेट में आपका काम हो जाएगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में नंबर सिस्टम में चलेंगे। बाकी के तुम खुद से एक बार ट्राई करना, ये सबका ट्रिक्स नहीं बता सकते। गेट में हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोच अलग आती है, मतलब सेम अप्रोच नहीं आएगी। जैसे इवन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है वो कुछ नई अप्रोच बना के डालेंगे। गेट का ये थोड़ा रूल है, तो दिमाग आपको चालू रखना पड़ेगा, समझ के चलना रखना पड़ेगा। ठीक है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, ये बना दो यूजिंग नैंड गेट ही। एक दो तीन और दूसरे एक दो वाला बबल बना देंगे। चार बना ही लोगे। अगर 3 इनपुट वाला भी नहीं बनाओगे ना, ये सेम ही होता है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको सेम मिल जाएगा। बस यहाँ ए बी सी डी ई एफ लिख लेना, चाहे बबल्ड और लगा दो चाहे ये नैंड लगा दो, आउटपुट सेम मिलेगा। ऐसे मत सोचना कि अब आउटपुट अलग मिल जाएगा, क्योंकि जब बबल्ड और नैंड का हमने देखा था ये सेम होते हैं, तो ये बना लो बस। फिर अगर 2 इनपुट में बनाना होगा इसी को, तो 2 इनपुट का मीनिंग, 2 इनपुट के अंदर बनाना रहेगा तो ये 2 इनपुट के अंदर पहले क्या देगा, वो ऊपर तो वाले थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब छोट बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका 3 में ही बन जाएगा, हो सकता है 5 भी लग जाए 6 भी लग जाए, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं देगा, क्योंकि एक्सप्रेशन से वो बनाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। गेट का जो पेपर बनता है वो पूरा टाइमली कैलकुलेट करके बनता है कि ये क्वेश्चन जो है, जैसे आपको 1 नंबर का मिलेगा, वो 1 से लेके 2 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए वो क्वेश्चन। ऐसा नहीं 3 मिनट पूरे कंज्यूम कराए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा बन सकता है। और जैसे कई मशीन के जो क्वेश्चन आते हैं, सॉरी आपके तो औरों के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह में क्या होता है, जैसे मशीन है तो उसके बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वो 4 मिनट भी खाते हैं, तो इनका टाइम कंज्यूम कराने के लिए डिजिटल के छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो डिजिटल के क्वेश्चन छोटे आएंगे, जो दूसरे आपके जो बड़े सब्जेक्ट होंगे उनके क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग का बड़ा आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह। ठीक है, तो इनके छोटे ही आएंगे, तो आपको ऐसा कुछ देगा बना के, आउटपुट पूछेगा। ठीक है, ये बना लो। कर दूं नेक्स्ट। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है,
नंबर सिस्टम को जो डिफाइन किया गया है, जैसे हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं, जैसे आपको बोला जाए 19 या 19 तो आप समझ जाओगे। तो उसी तरीके से जो मशीन है उसके अंदर अलग अलग नंबर्स पढ़े जाते हैं। जैसे हर एक इंसान की कैलकुलेशन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे आप जाओगे, जैसे यहाँ पे आपकी जो लैंड होती है उसकी कैलकुलेशन गज में होती है या एकड़ में होती है या किले में होती है? गज में होती है। जबकि हरियाणा में आप जाओगे वहाँ किले के अंदर करेंगे। और बड़ी जमीन की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर भी अगर आप जाओगे तो वहां पे जो कैलकुलेशन होगी वो एकड़ में होगी, वहाँ किले में नहीं होगी। जैसे आपके पास 10 किले हैं या क्या, इतनी एकड़ जमीन है, या फिर वहाँ कैलकुलेशन एक गज में होगी। अगर आप कहीं बाहर चले जाओगे महाराष्ट्र साइड, वो लोग मीटर में बात करेंगे, वो मतलब स्क्वायर गज फुट में बात नहीं करेंगे, वहाँ मीटर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, अपन किलो में चलते हैं। आप यूएस साइड में इधर जाओगे तो वो लोग किलो में नहीं चलेंगे, हेक्टर नहीं, मतलब कुछ अलग आता है, क्या नाम था उसका, पौंड था, मतलब एक अलग यूनिट्स होती हैं, उनमें चलेंगे। आप कोई भी सामान परचेज करने जाओगे वो लगभग उनका एक कुछ होता है 400 ग्राम के आसपास, 450। हाँ, तो सबकी अलग अलग कैलकुलेशंस होती है। उसी तरीके से मशीन में भी हमारे जो नंबर सिस्टम है एक ही नहीं होता। हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, जो काम में लेते हैं हम लोग, बाइनरी नहीं, डेसिमल काम में लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये बेस के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया। रेडिक्स और बेस सिस्टम का मीनिंग क्या है, रेडिक्स भी बोल लो या बेस। जैसे कोई भी आपको नंबर मिलेगा ना, फॉर एग्जांपल 564, ठीक है, इसके नीचे यहाँ कुछ बेस मिलेगा, ये जो लिखा हुआ नंबर आएगा ना x, ये क्या होगा, बेस। बेस या रेडिक्स बोल सकते हो। ये जो है ये क्या डिफाइन करेगा आपको, ये डिफाइन करेगा कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर कितने आते हैं, डेसिमल लेते हैं, तो उसको डेसिमल को 10 से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट है। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं, स्टार्ट 0 से ही होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो चीज बताएगा ना, ये रेडिक्स होगा यहाँ किसी भी नंबर सिस्टम के। और वो रेडिक्स या बेस क्या बताएगा कि उस सिस्टम के अंदर कितने डिजिट हैं, वो ये रेडिक्स बताएगा। कि जैसे मान लो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाओगे। अगर मान लो 14 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, 14 भी आ सकता है। पॉपुलर चीजों को हम पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये मत एज्यूम कर लेना कि आपको 2 10 ये मिलेंगे फिक्स। आपको एक्स की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। जैसे एक्स की वैल्यू 14 हुई, इसका मीनिंग हुआ कि इसमें 14 डिजिट्स तक नंबर है। ठीक है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हेडिंग डाल लो नंबर सिस्टम, उसमें लिखो रेडिक्स स्लैश बेस ऑफ द नंबर सिस्टम ऑफ द, या नंबर रोल लगा लेना, ऑफ द नंबर सिस्टम। The radix of a number system the radix r ये आता है r, the radix of a number system defines the total number of elements present in that number system. Now ये जो नंबर सिस्टम है ये वैसे डिफाइन कहाँ से किया गया, डिराइव कहाँ से किया गया। जैसे कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं अपन जो पढ़ रहे हैं अभी तक, बाइनरी आपने एक बार देख लिया, 0 1 में देखा है अभी, तो बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, इंट्रोड्यूस तो ऑक्टल भी आएगा आपका, हेक्साडेसिमल भी आता है, ये सुने होंगे ना, हेक्साडेसिमल आएगा। ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुए, ऑक्टल है, बाइनरी है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहले ह्यूमन आया, ह्यूमन ने खुद के लिए नंबर बनाया, देन आफ्टर कंप्यूटर बना। कंप्यूटर उससे पहले तो नहीं बना। तो हम जो कैलकुलेशन करते थे सबसे पहले किससे करते थे, डेसिमल में करते थे या कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स में करते थे। इंग्लिश अल्फाबेट्स भी पहले आए होंगे, पहले ही आए थे, और डेसिमल नंबर भी आपका पहले आया था। देन आफ्टर कंप्यूटर आया, तब तो बाइनरी इंट्रोड्यूस हुई, कंप्यूटर तो बाद में ही आया था। तो ये जो सारे नंबर लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं,
या तो आपके डेसिमल मतलब सिस्टम से या फिर इंग्लिश अल्फाबेट से। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द एलिमेंट ऑफ ए नंबर सिस्टम, द एलिमेंट ऑफ ए नंबर सिस्टम are derived from the from the from the decimal system, from the decimal system and the English alphabet, and the English alphabet in such a way, and the English alphabet ही लिख लो, आगे वाला काट लो, उसका वैसे कोई मीनिंग नहीं है, वो ES वगैरह के अंदर आता है फिर आगे वाली डिटेल। इसको वैसे कई बार स्मॉल r से भी डिनोट कर लेते हैं, वो कोई मीनिंग नहीं है, चाहे आप उसको याद रखो, रेडिक्स है तो r से कर लो। ठीक है? नो, कौन कौन से टाइप का होता है नंबर सिस्टम आपका? पॉपुलर नंबर सिस्टम्स को हम देखेंगे, तो जैसे पॉपुलर के अंदर बता सकते हो, बाइनरी हो गया आपका, बाइनरी सिस्टम हो गया, और ऑक्टल, एक आ गया आपका डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। ठीक है? नो, सबसे पहले बाइनरी को देख लेते हैं। बाइनरी का के अंदर बेस कितना होगा? 2। रेडिक्स 2 है, तो रेडिक्स अगर 2 है या बेस 2 है तो कितने डिजिट होंगे? मीन्स, या फिर ऐसे कर लो कि r की वैल्यू 2 है, मीन्स 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स होगा। ठीक है? अब आपको 0 से स्टार्ट करना है। कौन कौन से इसके अंदर नंबर आएंगे बाइनरी के अंदर? एक तो 0, एक 1। 0 से स्टार्ट किया, हम 1 तक ही रुके क्योंकि 2 डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए, तो बाइनरी में आपको सिर्फ यही 2 डिजिट मिलेंगे, यही मिलेंगे, इसके अलावा थोड़ी कुछ मिलेगा। नो, दूसरा बात कर लेते हैं ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होगा? बेस या ब्रैकेट में r इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं 8। समझ जाओगे, रेडिक्स 8 है, इसका मतलब क्या है, कितने डिजिट है? 8 डिजिट्स। नंबर कौन कौन से आएंगे ऑक्टल में? कोई नंबर? 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही आएगा। नो, इसमें आगे वाला नंबर क्या आता है 0 और 1 के बाद? 2 आ सकता है क्या? 2 नहीं आएगा, इसके बाद कितना आएगा? 1 0, मतलब 10 11 मान लो, मतलब 1 0 ही बोलते हैं उसको, 10 11 नहीं बोलते हैं, मतलब समझा, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, जैसे 10 आ गया, 11 आ गया, फिर 1 0 0, मतलब ऐसा मत करना 20 21 कर दो, वो एक बार अपन आगे सब साथ में जब पढ़ेंगे ना तो मैं एक बार वहां बता दूंगा। जैसे इसके बाद क्या नंबर आएगा? इसके बाद 8 आएगा या कितना आएगा? 8 तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद आएगा 10। जब भी जैसे 7 तक 8 डिजिट हो गए, 7 तक जाने के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपका 10 11 12 13 14 16 17। 17 तक रुक गए, देन आफ्टर 20 21 22 23 24 25 26 27। यस, समझ गए? लेकिन ऐसा मत करना कि जैसे 77 तक चले गए, ठीक है, 87 पे मत चल जाना। अगर 77 के बाद में आपका सीधा वो 100 से 8 नहीं आएगा, 8 डिजिट नहीं आएगी, 100 से। ठीक है? हाँ, लेकिन आपको इतने आगे तक नहीं जाना मिलेगा, मतलब आपको चाहे 3 डिजिट नंबर मिलेगा उसमें भी 7 तक ही आएगा, चाहे 4 डिजिट नंबर मिले चाहे 7 डिजिट नंबर मिले, 0 से लेकर 7 तक ही आएगा। क्लियर है? मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 7 के बाद जैसे काउंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेसिमल नंबर है उसमें 8 आ रहा है, तो इसमें कितना आएगा? 10। इसके बाद क्या आएगा? 10 10 आएगा ना, क्योंकि 0 से लेके 7 के बाद उसमें 8 आता है, इसमें कितना जाएगा? 10। ठीक है?
ये कंपैरिजन ऐसे है कि डायरेक्टली दिमाग में आ गया, तो बाकी मैं रूल तो बताऊंगा तुम्हें कि क्या रूल होता है चेंज का। और कौन कौन सा बचा? डेसिमल। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है, आर का मीनिंग बेस नहीं है, रेडिक्स से है, बेस स्लैश आर कर लो, रेडिक्स। ये कितना होगा इसका? 10। इसका मतलब 10 डिजिट्स। कई बार कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है कि कई लोग ऑक्टल में 8 समझते हैं कि 8 तक आएगा और उसको 8 ले लेते हैं, कई बार भूल जाते हैं। 8 तक नहीं जाना, 7 तक ही आपको जाना है। नाउ क्या आएगा? 0 1 2, पूरा लिखना आप लोग 9 तक, आपको पूरा लिखना, डैश मत कर देना। ये क्लियर है ना? डेसिमल तो हम पढ़ते ही आए हैं, इसमें 10 डिजिट होगी, उसके बाद 10 11 12, क्योंकि यही हमारी कैलकुलेशन चलती आई है। एक और इन लोगों ने नंबर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम दिया हेक्सा डेसिमल। ये मत सोचना कि वो और कोई नंबर नहीं देगा, वो आपको कन्वर्जन के लिए 12 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, 27 भी दे सकता है, कोई भी नंबर बना के दे सकता है। हेक्साडेसिमल का जो बेस आता है वो कितना आता है? 16। बेस या स्मॉल आर 16। इसका मतलब कितने डिजिट होंगे? 16 डिजिट्स। क्या क्या नंबर आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो आ गया। देखो सब में ऐसे ही चल रहा है, यहाँ भी 7 तक चल रहा था, यहाँ भी 7 तक। ऑक्टल में हम 7 तक रुक गए, डेसिमल में हम लोग 9 पे जाके रुके हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट आएंगे। हमारा जो जो इन्वेंशन किया है, हमने इन्वेंट किया है, वो कहाँ से किया है? डेसिमल नंबर से किया है। लेकिन डेसिमल नंबर में ही जो खोज है आपकी, डिस्कवरी, वो 9 तक हो रखी है, उससे आगे तो हम गए नहीं। तो उससे आगे या तो आप कोई नए नंबर की डिजाइन बना लो, या फिर आप ऐसा, हाँ, जैसे आप या तो नए नंबर की डिजाइन बनाओगे तो हर एक मतलब जो ह्यूमन है उसके लिए समझना आसान रहेगा या हार्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे करके नंबर बनाया, या मतलब यूं करके नंबर बना दिया कि ये हमारा कोई नया ही आप इसको नाम दे रहे हो, तो वो आसान बनेगा या हार्ड बनेगा? मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि इनको अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में से ले देते हैं। तो इसके बाद क्या लोगे आप? ए, मतलब इसके बाद जो 10th डिजिट आएगी वो क्या होगी? ए। देन बी। अब यहां 10 ले सकते थे क्या? 9 के बाद 10 नहीं ले सकते थे क्या? अगर 10 ले लेते तो देखो वो डेसिमल हो जाता। जैसे एक बार मैं बताता हूँ, बी सी डी ई एफ, काउंट करना एक बार कितने हुए? 10 ये और 6 6 है ना ये? एफ 6 पे आता है वैसे, ठीक है। ये 6 हो गए, 16 हो गए। इसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज 10। स्टार्ट, मतलब जो आपकी सीरीज है उसके बाद में जो नंबर आएगा दैट इज 10। समझ में आ रहा है कुछ? कि जैसे यहाँ पे 7 तक एंड हो रहा था ऑक्टल में, उसके बाद 10 11 12 से स्टार्ट कर रहे थे। बाइनरी में भी 0 1 10 11 100 101 110 111 ऐसे चलेगा। यहाँ पे 10 11 7 के बाद आ जाएगा। डेसिमल में 9 डिजिट के बाद 10 11 चलेगा, जबकि हेक्साडेसिमल में एफ के बाद में आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 10 नहीं लगाए, क्योंकि अगर यही 10 लगा देते तो नंबर ही दोबारा रिपीट, यही तो करवा दिया आपने यहीं पे, तो डेसिमल हो जाता, ठीक है। इसलिए इनको ऐसे लिया गया। एक बार ये उतार लो, फिर अपन दूसरा देखते हैं। अब इनको एक साथ देख लेते हैं। लॉजिक गेट्स में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।
जैसे लॉजिक गेट में क्या है, कई बार मान लो आपको मिनिमम कोई नंबर गेट पूछा नैंड का या नॉर का, अब वो टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता दिखाने के लिए क्वेश्चन को। वो अकेला, जैसे मान लो उसने आंसर किया कि 9 गेट मेरे को लग रहे हैं, हो भी सकता है कोई बच्चा 8 बना दे, और तरीका भी तो लगा सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन देने से पहले टीचर भी सोचता है क्योंकि फिर वो बाद में बोनस में काउंट हो जाएगा। हो सकता है ना, क्योंकि वो किसी और को दिखा नहीं सकता और उसको खुद को भी रिसर्च अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी मिनिमम कर सकता है कैसे भी करके, कोई अलग दिमाग लगा जाए। तो वैसे क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांसेस रहते हैं, बहुत रिस्क रहती है, या तो बहुत छोटा देगा वो जो ऑलरेडी यूनिवर्सल है। अब तो सर इस साल का पेपर तो मैंने सुना काफी अच्छा पेपर आया हुआ है सीएस। हाँ, वैसे अच्छा पेपर आता है, उसका बेनिफिट होता है, कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। कट ऑफ कम थी और इस साल माइनस मतलब वो एमएसक्यू और वो एनएटी वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ रहे थे। वैसे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, मतलब उसमें रैंक अच्छी आती है अगर आपने पढ़ाई कर रखी है। अगर आसान पेपर आ गया ना, तो पढ़ाई कर रखी है ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर कोई नंबर ले आएगा वहाँ। ये हो गया 9। पहले मैं लिख देता हूँ डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोटा करेंगे 11 12। चलो पहले इतना मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे वाला भी लिख लेंगे। नो, इधर हम करते हैं बाइनरी। जीरो के लिए क्या आएगा? सबसे पहले बाइनरी से स्टार्ट करो, इधर ध्यान मत दो। क्या आएगा? 0। नेक्स्ट डिजिट 1। नेक्स्ट, अब 2 पे मत जाना है आप, डिजिट तो 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। नो, 0 और 1 से नेक्स्ट जो है 2 नहीं आ सकता, तो अब आपको क्या करना है, 10 से स्टार्ट करना है। 10, फिर नेक्स्ट 1 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, 2 1 भी आ गए, 3 डिजिट में जाना पड़ेगा, डिजिट्स बढ़ाते जाओ आप। 1 0 0 कर सकते हो। नो, वो जो मैंने डिजिट बताई है कि 2 डिजिट आएंगे, उसका मीनिंग ये नहीं कि ये 2 डिजिट आएंगी। जो नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं 0 और 1, वो 2 डिजिट हैं, उसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। कहीं आप बोलो कि यहाँ तो 2 ही डिजिट आती है बाइनरी में, 3 ले ली। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1 0 1। नेक्स्ट 1 1 0। नेक्स्ट 1 1 1। ठीक है, अब 1 और 3 टाइम्स 0। 1 1 भी फुल हो गया। अब 4 डिजिट में चलेंगे अपन, क्या आएगा? 1 0 0। फिर 1 0 0 1। आगे 1 0 1 0। आगे 1 0 1 1। ये 1 1 0 0। याद है क्या? ये याद है? नो, इससे आगे भी एक बार लिख लेते हैं। एक आ गया 13 14 15, और 15 तक कर लेते हैं। 15 तक का मीनिंग क्या हुआ? कितने डिजिट है? 16 डिजिट। हालांकि डेसिमल में तो इतना ही आएगा ना। नीचे क्यों नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। इधर नेक्स्ट डिजिट बताओ। 1 1 0 1। नेक्स्ट 1 1 1 0 1 1 1 1। अब फिर 5वें डिजिट में चले जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट है क्या? अब एक चीज देखो, आपको खास बात बताता हूँ, डिजिट्स कहाँ पे चेंज हो रहे हैं।
एक तो 1 पे, दूसरा जैसे आपका एक तो 2 पे चेंज हो गया जैसे यहाँ पे आया ना, फिर एक स्टार्ट हो रहा है आपका 4 से, एक स्टार्ट हो रहा है 8 से, हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। तो इससे कुछ याद रख सकते हो क्या? जैसे आपका जो ये तो पता है ना, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद में 10 आएगा, 10 के बाद 11, फिर 100, ये आएगा। नो, ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ जैसे आप लोग क्या कैलकुलेशन करने वहां नहीं बैठो। जैसे 2 के ऊपर कितना आ रहा है, 10, 4 के ऊपर 100, अब 1000 कहाँ आ रहा है, 8 पे, ठीक है। अब अगर 5वें डिजिट में मेरे को जाना है तो वो कहाँ आएगा, 16। आप सिर्फ ये 3 याद रखो, 2 का कितना होगा 10, 4 का कितना होगा 100, 8 का कितना होगा 1000। नाउ 2 का याद हो गया 10। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 का आपको 100 याद है, अब 4 से मेरे को 6 में जाना है तो 4 और 2 का ऐड कर सकते हो, 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110, क्या 6 का 110 है। तो ऐसे ही आप एक काम करो, 8 के अंदर मेरे को 4 का और जोड़ना है, 12 का बताना है आपको, बता सकते हो कितना आएगा, 1100 आ जाएगा। कि आपको 1000 में आप 100 ऐड कर दो। अब आपसे एकदम से पूछ लिया जाए कि आपको 11 का बताना है, आप इन 1 से लेकर 4 तक का भी आपके अगर दिमाग में है, तो जैसे आपको पता है 2 का होता है 10, तो 3 का कितना आएगा 11, ठीक है। 9, 8 का कितना आता है 1000, 8 में आपको 3 जोड़ने हैं, 2 का 10 आता है तो 3 का 11, तो बस 11 जोड़ दो इसमें, 1011 कर सकते हो। तो इस टेबल को एक बार आपको ध्यान से देखना है और सबका खुद से ही सारे जो नंबर्स है उनका खुद से बना के यहाँ पे लिखना है। आपको सिर्फ 15 तक का लिखना है। जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है जैसे 15, अब 1 1 कहाँ हो रहा है देखो, एक तो 3 पे डबल 1 आता है, दूसरा 7 पे आता है, तीसरा 15 पे आता है, यही आ रहा है। 2 की पावर्स अगर आप लेोगे वहां पे 1 0 है, जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 है, 2 की पावर जो 2 है वहां पे 100 है, 2 की पावर जहाँ 3 है 8, वहां 1000 है, 2 की पावर 4 यानी 16 है, वहां पे वहां 10,000 आ जाएगा। क्लियर है? इनको 10,000 नहीं बोलेंगे, वैसे 1000 बोलेंगे। तो ये ट्रिक से मेरे हिसाब से याद रखोगे तो आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, अदरवाइज आप कैलकुलेशन नहीं करोगे। नो, अब कौन सा आएगा, ऑक्टल लिख लेते हैं, ऑक्टल। कन्वर्जन बाद में बता दूंगा, मैं टेबल इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। वैसे कन्वर्जन के थ्रू ही करेंगे, अगर जैसे कोई बड़ा नंबर आ गया टेबल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई छोटा छोटा नंबर उसकी अगर ट्रिक बना सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, इसका 4, इनमें लाइन ड्रॉ करूं क्या मैं, नहीं सर ऐसे ही चलेगा। समझ जाओगे ना, आपके लाइनिंग वाले थोड़ा दूर दूर बना लेना आप। 5, इसके सामने 6 और 7, 7 तक ही आएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 14 15 16, और यहां कितना आएगा 17। हो गया क्या, ठीक है। तो आगे का भी समझ लो, अब आगे क्या आएगा 20 आएगा। क्लियर? तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अगर जैसे हालांकि ये वाले नंबर नहीं याद रहेंगे आपका, अगर इससे कंपैरिजन करना चाहोगे ना 11 का 13 से, उसमें तो देखो कंफ्यूजन ही होगा, उसका मत याद रखना। लेकिन ये बाइनरी वाला जो है ये याद रखना है सबके साथ में थोड़ा बहुत। जैसे 7 तक का बाइनरी इसका भी सेम होगा ऑक्टल का, तो ये 7 तक का 8 तक का अगर आपको बाइनरी आ गया तो आप लगभग सब कुछ कर लोगे। मैंने सिर्फ 3 पे गोला लगाया था, मैंने आगे लगाया भी नहीं। कि आप सिर्फ ये 8 तक के अगर आपके दिमाग में छप गए एक बार तो आप सारा कर लोगे, कैसे भी बना लोगे। नो, एक आपके हेक्साडेसिमल आता है, ये आ गया हेक्साडेसिमल। उसमें कैसे कैलकुलेशन चलती है, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। क्लियर है? तो 9 तक का जो डेसिमल है वो सेम आएगा, फिर जो 10 का आएगा वो A का आ जाएगा। मतलब इनको ऐसे 10 11 12 से याद रखना है, 10 11 12 13 14 और 15। जैसे अगर आप एप्टी रीजनिंग जब पढ़ोगे तो आपको ABCD के नंबर रटा दिए जाएंगे, मतलब बिल्कुल तरीके से जो भी एप्टी रीजनिंग पढ़ाएगा वो, कि आपको जैसे आप मेरे से पूछोगे मेरे को भी रटे पड़ेगी, S19 पे आता है, U21 पे आता है, तो उस तरीके से आपको ABCD याद हो जाएगा। तो बस ये गलती मत कर देना, उसके बाद में आप गलती जो करोगे कि ई को आपके दिमाग में आएगा 5 पे आता है तो इसको 15 मत कर देना, उसको एक नंबर कम रखना है। ठीक है? ये कितने पे आएगा? जैसे एफ आपका 6 पे आता है लेकिन इसमें 15 नंबर, इसका 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में लेना है। ठीक है? क्योंकि एक 0 से हमने स्टार्ट किया था तो एक डिजिट कम है हमारी। क्लियर है? तो इनका अगर आप 15 तक का आपके दिमाग में आ गया, जैसे आप 8 तक का जब बना लोगे ना, आपको मैंने यही बोला था आप 8 का याद रख लो और 4 और 2 का याद रख लो, फिर आप कोई सा भी बना सकते हो। तो उसी तरीके से जब आपसे डी का पूछा जाए तो मतलब 13 का बनाना है आपको। ठीक है? आपको किसका बनाना है? 13 का। तो 13 का मतलब क्या है? सबसे पहले 8 का याद है आपको? 1000 आता है। इसमें 3 ऐड करना, 3 का कितना होता है? सॉरी 5 ऐड करना, तो 5 का कितना होगा? इसमें 4 का 100 होगा तो 5 का 101, तो 101 ऐड कर दो। तो 1101 आ रहा है क्या? 1101 कर सकते हो। तो जो छोटे वाले हैं ये वाले इसके लिए बनाए, ऑक्टल वाला चाहे साइड में बना लेना चलो तुम, क्योंकि ऑक्टल वाला कंपैरिजन के कंपेयर रहेगा, इनको पास में बनाते हैं। हेक्साडेसिमल इधर बनाने ला, ऑक्टल उधर बना लो, ये बना लो। कन्वर्जन मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग पे चलोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने कभी क्या याद नहीं किया, मैं ऐसे ही बना बना के जोड़ जोड़ के करता गया था जब मैं पढ़ा था। और 2 की पावर्स पे डिजिट्स बढ़ जाती हैं, जैसे नेक्स्ट डिजिट जो बढ़ेगी वो आपकी 16 पे बढ़ती है। आई थिंक कन्वर्जन तो कल ही हो पाता, ठीक है? ठीक है, फिर कन्वर्जन कल कर लें।